राज्य भर के कोविड-19 के कारण बंद हो पड़े विद्यालय आखिरकार खुल गए, जिससे छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक भी बहुत खुश हैं। परंतु सरकार ने सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही स्कूल को खोलने की गाइडलाइंस जारी की है, जिससे अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राओं से मायूसी छाई हुई है। छात्र छात्राओं से बातचीत करने पर उन्होंने कक्षाएं प्रारंभ होने पर खुशी जताई और कहा कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसका अब ऑफलाइन पढ़ाई से समाधान हो जाएगा। बताते चलें कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण हमेशा कमजोर नेटवर्किंग कनेक्टिविटी रहने से और गरीब तबके के बच्चों के पास स्मार्टफोन न होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई को सफल नहीं माना जा सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया ने बताया कि हमारे 21 सरकारी और 7 सहायता प्राप्त स्कूल सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए सभी विद्यालयों को सैनिटाइजेशन किए गए हैं तथा सभी अभिभावकों के अनुमति पत्र लेकर कक्षाओं में प्रवेश दिए गए हैं। बताया कि सभी विद्यार्थियों के लिए हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सभी की थर्मल स्कैनिंग भी समय समय पर कराने के निर्देश शिक्षकों को दिए गए हैं। कुल मिलाकर अभी 2 क्लासेस शुरू होने से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटने की उम्मीद जगती है, जिससे दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की दिक्कतों का सामना अब समाधान हो जाएगा। और स्कूल खुलने से हम बहुत खुश हैं और ऑनलाइन पढ़ाई में जो हमें अच्छी तरह से फीडबैक नहीं मिल पा रहा था, परंतु समझ में नहीं आ रहा था, और इससे हमारे गुरुजनों और हमारे बीच एक अच्छा संवाद होगा और जिससे हम बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और कोविड-19 की सारी गाइडलाइंसों का पालन करते हुए हमारी स्कूल एक बार पुनः खुल चुकी हैं, इसलिए हम बहुत ही खुश हैं और हम अपने गुरुजनों को और उनके साथ से सहयोग करके अपने बोर्ड परीक्षा की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। बीरन सिंह नेगी, पर्वता गणित। ऑनलाइन जो पढ़ाई का कार्यक्रम हमारा चल रहा था, उसमें हमारे स्टूडेंट्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब जबकि सोमवार से हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और जो हमारे छात्र हैं काफ़ी उत्साहित हैं, हमारे टीचर भी काफ़ी उत्साहित हैं पढ़ाने के लिए, और जो भी बच्चों के डाउट्स रह गए थे ऑनलाइन क्लासेस में, उनको यहाँ पर हमारे टीचर्स सब पूरा कर रहे हैं और बच्चों को भी अच्छा अनुभव इस बीच हो रहा है कि उनकी विधिवत स्कूल खुल गई हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सारे टीचर्स भी काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि काफ़ी समय से लोग घर पर रह के उब जैसे गए थे और उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति कुछ लग रहा था कि हम जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इस बीच सारे लोग बड़े जोश से और बड़े नए उत्साह के साथ अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ दे रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। 2 नवंबर 2020 से हमारे हाई स्कूल कक्षा 10 और 12 की कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सारे विद्यालय को सैनिटाइजर किया गया है। कक्षाओं को, विद्यालय परिसर को, कार्यालय को साफ सफाई का ध्यान रखा गया है और इससे हमारा जो पठन पाठन है ये पुनः प्रारंभ हो गया है। इस बीच कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भरने की तैयारी की जा रही है और हमारे जो शिक्षक हैं ये बड़े ही मनोयोग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छात्र भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में आ रहे हैं। और समस्त अभिभावकों से हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी विद्यालय के लिए भेजने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार से हमारा पठन पाठन नियमित रूप से यानी चल रहा है और इसमें सभी बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए बड़े ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। आज सोमवार से विकासखंड नारायण में कक्षा 10वीं और 12वीं के समस्त स्कूल खुल चुके हैं और यहाँ पे पठन पाठन बच्चों के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन SOP जो प्राप्त हुए हैं उनका कठोरता से पालन करते हुए बच्चों को सर्वप्रथम जो बच्चे मास्क लेके नहीं आ रहे उनको मास्क प्रोवाइड कराना है और उसके बाद उनको हैंड सैनिटाइज करना है, टेम्परेचर लेना है उनका। और स्कूलों को पहले ही स्कूल खुलने से पूर्व ही विद्यालयों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करवा दिया गया था, साफ़ सफाई करवा दी गई थी। विद्यालय में इस प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे बच्चों को वहाँ दिक्कतें हों। विद्यालय में पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था पर्याप्त रूप में कराई गई है। और साथ ही सरकार के द्वारा जो समय समय पर हमें कोविड-19 से रिलेटेड जो गाइडलाइनें मिलती रहेंगी उनका
पूर्ण रूप से और अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। और जो बच्चे अभी तक हमारे ऑनलाइन शिक्षण कर रहे थे, बच्चों को कई बच्चे ऐसे थे जहां नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण बच्चे ऑनलाइन पठन पाठन से वंचित रह गए थे, लेकिन उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था की गई थी वर्कशीट के माध्यम से। लेकिन तब भी बच्चों को कुछ दिक्कतें हो रही थी। तो अब बच्चे जो पूर्व में जो भी ऑनलाइन शिक्षण या ऑफलाइन जो शिक्षण कर रखा है उसमें जो भी दुविधा है वो प्रत्यक्ष स्कूल में रह के अपने अध्यापकों से जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और हमने साथ ही साथ ये भी निर्देश कर दिया कि क्योंकि अभी हमारी 10वीं और 12वीं में स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो उसके लिए संबंधित संस्था अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है। हिमालय न्यूज के लिए थराली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट।